हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल। आज हम बात करने वाले हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं ड्यूरिंग द समर वेकेशंस, ग्लिम्स ऑफ इंडिया का पार्ट नंबर 3। जो कि इससे पहले हम 2 पार्ट्स ऑलरेडी कर चुके हैं, और यदि गाइस आप लोगों ने उनको नहीं देखा है और प्रीवियस वीडियोस भी नहीं देखे हैं तो प्लीज चैनल पर जाकर देख लीजिएगा, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से गाइस। तो चलते हैं, हम स्टार्ट करते हैं। जो कि टी फ्रॉम असम के बारे में बात हो रही है। द लेसन इज अबाउट टू फ्रेंड्स। ये जो लेसन है दो दोस्तों से बताया जा रहा है। एक तो इसमें है प्रांजोल, प्रांजोल एंड राजवीर हु आर द ट्रेवलिंग टू द प्रांजोल्स होम टाउन्स असम फॉर द समर वेकेशंस। गाइस, जो प्रांजोल और राजवीर के बारे में है, जो गर्मी की छुट्टियों के लिए प्रांजोल के गृह नगर असम की यात्रा कर रहे हैं। यानी कहाँ जा रहे हैं? प्रांजोल के घर जा रहे हैं। कौन? राजवीर। असम इज नोन एज द टी कंट्री। असम को किस नाम से जाना जाता है? टी कंट्री के नाम से जाना जाता है। सभी जानते हैं असम को चाय के देश के रूप में जाना जाता है। इट हैज द लार्जेस्ट कंसंट्रेशंस ऑफ द प्लांटेशंस इन द वर्ल्ड। और गाइस, बता दें कि यह दुनिया में सबसे ज्यादा बागान है। ड्यूरिंग देयर जर्नी दे डिस्कस अबाउट द वेरियस लिगेंड्स दैट आर नोन टू हैव द डिस्कवर्ड टी। और गाइस, वे विभिन्न किंवदंतियों के बारे में चर्चा करते हैं जिनके बारे में माना जाता है कि उन्होंने चाय की खोज की थी। The story tells us about the popularity of tea as the beverage। अब गाइज यहाँ पर बता दें कि कहानी हमें एक पेय पदार्थ के रूप में चाय की लोकप्रियता के बारे में बताती है। नेक्स्ट बात करते हैं थीम ऑफ द लेसन, इस लेसन की थीम के बारे में। दिस इज अन informative writing where the author talks about the tea गार्डन्स ऑफ असम। गाइज, यहाँ एक जानकारी लेख है जिसमें लेखक यानी ऑथर असम के चाय बागानों, जो कि कहा द इम्पोर्टेंट ऑफ टी फॉर द वर्ल्ड एंड ऑल्सो टेल अस मैनी लिगेंड्स एसोसिएटेड विद इट। और गाइज, दुनिया के लिए चाय के महत्वपूर्ण और इसके साथ जुड़ी कई किंवदंतियों के बारे में बात करता है। इट starts right from the origin of tea and how it the transformed from a medicine to a the beverage, and finally it is become the most popular drinks to drink in today's। और गाइज, बता दें कि यह चाय की उत्पत्ति से शुरू होता है और कैसे यह एक दवा से पेय में बदल गया है, और आखिरकार यह आज के समय में सबसे लोकप्रिय बन गया है। नेक्स्ट बात करते हैं गाइस। तो यहाँ पर द स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड द infamous beverage tea, telling us more about its history and discovery। कहानी कुख्यात पेय यानी जो कि बहुत ही फेमस है, चाय के इर्द गिर्द घूमती है, जो हमें इसके इतिहास और खोज के बारे में और बताती है। It begins from the scene where two friends Pranjal and Rajveer are set to go Assam। गाइस, इसकी शुरुआत उस दृश्य से होती है जहां दो दोस्त यानी दो फ्रेंड प्रांजल और राजवीर प्रांजल के घर यानी गृह नगर असम जाने के लिए तैयार होते हैं। Pranjal's hometown when a tea vendor asked them if they would like to have some freshly made tea। और गाइस, यहाँ पर जब एक चाय विक्रेता उनसे पूछता है कि क्या वे कुछ ताजी बनी हुई चाय पीना चाहेंगे। Next, they buy 2 cups, joining almost every other person in the compartment। वे अपने एक डिब्बे में लगभग हर दूसरे व्यक्ति के साथ मिलकर 2 कप खरीदते हैं। From there, the journey begins, and Pranjal starts reading his detective books while Rajveer decides to enjoy the scenic beauty। अब जो सीनिक ब्यूटी यानी यहाँ का जो सीन्स यानी दृश्य वाली सुंदरता, वहां से यात्रा शुरू होती है। देखिए गाइज, यहाँ वे अपने डिब्बे में लगभग एक दूसरे व्यक्ति के साथ मिलकर 2 कप खरीदते हैं, एंड वहां से यह यात्रा शुरू होती है और प्रांजल अपनी जासूसी पुस्तक पढ़ना शुरू कर देता है, जबकि राजवीर प्राकृतिक सुंदरता का आनंद लेने का फैसला करता है। There were soft green paddy fields followed by tea buses। अब गाइस, यहाँ पर क्या था कि इसमें वह नरम हरे धान के खेत थे, और उनके साथ उनके पास चाय की झाड़ियां यानी छोटी छोटी पेडीज यानी चाय की झाड़ियां थी। Rajveer is very excited on seeing such large plantation of tree, but अब गाइस, यहाँ पर क्या था कि राजवीर चाय के इतने बड़े बागानों को देखकर बहुत उत्साहित होता है, बट प्रांजल इज
unable to match the same level because he was born and brought up in Assam. देखिए गाइस क्या होता है कि आप लोगों ने सभी ने देखा कि जो व्यक्ति ऐसे भागान नहीं देखता, ऐसा एरिया नहीं देखता, ऐसा सीन नहीं देखता है, तो उसे तो अट्रैक्ट लगता है। लेकिन जो प्रांजल था वो यहीं पला बड़ा है, उसका जन्म भी यहीं हुआ, तो उसे ये तो आम ही लगा क्योंकि वो खुद यहीं पर बड़ा पला, तो उसे नॉर्मल लगा। तो यहाँ वही चीज बताई गई है कि जो राजवीर चाहे कि इतने बड़े बड़े बागानों को देखकर बहुत ही उत्साहित होता है, लेकिन जो प्रांजल है उस स्तर की बराबरी नहीं कर पाता क्योंकि उसका जन्म तो और पालन पोषण असम में ही हुआ है। फेमसली नॉन एज द टी कंट्री, और जिसे चाय देश के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट, visiting there for the first time, Rajvi did a lot of study about how tea was discovered and that it dates back to 2700 BC. अब गाइस पहली बार वहां जाकर राजवीर ने चाय की खोज के बारे में बहुत अध्ययन किया और पाया कि इसकी उत्पत्ति 2700 ईसा पूर्व से हुई है। According to what he read, it was first consumed in China and reached Europe in the 16th century. अब गाइस बता दें कि उन्होंने जो पढ़ा उसके अनुसार इसे सबसे पहले चीन में पिया गया और 16 यानी 16वीं शताब्दी में यह यूरोप पहुंचा, where it was mostly popular for its medicinal properties. और गाइस यह अब इसमें क्या कि जहां यह अपने औषधीय गुणों के कारण सबसे ज्यादा लोकप्रिय था, किसके कारण? मेडिसिनल, यानी कि औषधि गुणों के कारण बहुत ही फेमस हो गया है। जैसे मान लो आप लोगों ने देखा कि हम ज्यादा ही फ्रस्ट्रेट होते हैं और हेडेक होने लगता है तो चाय पी लेते हैं। आप टी भी यदि हम पीते हैं तो मैं भी तुरंत हमारा जो हेडेक होता है वो कंट्रोल हो जाता है। तो आई होप इसे एक औषधि का भी नाम बताया गया है। देयर आर नंबरस स्टोरीज एज टू हाउ इट वाज डिस्कवर्ड, और गाइस इसमें बताया है कि इसकी खोज कैसे हुई, इसके बारे में कई कहानियां हैं। One about a Chinese emperor and the other about a Buddhist monk. अब गाइज यहाँ पर इसमें बताया कि एक चीनी सम्राट के बारे में और दूसरी एक बौद्ध भिक्षु के बारे में है। The former liked the taste of it while the latter used it to go get rid of sleep. पहले वाले को इसका स्वाद पसंद था जबकि दूसरे वाले ने इसे नींद से छुटकारा पाने के लिए इस्तेमाल किया। As they were having this discussion, they reached their destination where Pranjal parents had come to receive them and take them to their tea garden. अब इसमें बताया गया है कि जब वे इस चर्चा में लगे हुए थे, तो वे अपने गंतव्य पर पहुंच गए, जहां प्रांजल के माता-पिता उन्हें लेने और उन्हें अपने चाय बागान में ले जाने आए थे। On their way, they passed a cattle bridge and gave way to a truck filled with tea leaves, which drew their attention to the fact. और गाइस इसमें बता दें कि इसमें अपने रास्ते में वे केटल मीन्स मवेशी पुल से गुजरे और चाय की पत्तियों से भरे ट्रक को रास्ता दिया, जिसने उनका ध्यान इस तथ्य की ओर आकर्षित किया कि यह दूसरा अंकुरण का मौसम था। That it was the second sprouting season. Rajveer indeed did, indeed did a lot of study before coming, which the impressed Pranjal fathers, and he intended to learn a lot more. और गाइस उन्होंने ये भी बताया कि राजवीर ने वास्तव में आने से पहले बहुत अध्ययन किया था, जिससे प्रांजल के पिता प्रभावित हुए और उन्होंने और भी बहुत कुछ सीखने का इरादा किया। सो आई होप ये स्टोरी आपको समझ में आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए टेक केयर।